अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कलम होनी चाहिए, तब इसका इंग्लिश क्या होगा? इसको आप कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा? इसका इंग्लिश होगा आई शुड हैव ए पेन। लेकिन मैं इसके जगह बोलूं कि मेरे पास एक कलम होनी चाहिए थी। अब यहां पर देखिए, ये सेंटेंस पास्ट में चला गया, तो फिर इसका इंग्लिश क्या होगा? आई शुड हैव हैड ए पेन। यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि हैव के साथ हैड लगा है। तो यह क्यों हुआ? ऐसी बातें क्यों आई? हैव के साथ हैड क्यों लगी? शुड का प्रयोग हम कब करते हैं? इन सारी बातों को आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ शुड। शुड की हिंदी होती है चाहिए, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ शुड, शुड बी, शुड हैव बीन। ये सारी यूजों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुड का। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो इसको किस तरह से हम यूज करते हैं? तो शुड का यूज हम लोग एडवाइस के लिए करते हैं, यानी कि सलाह जब किसी को दिया जाए तब आप जनरली यूज करते हैं शुड का। तो कैसे यूज होगा? इसका रूल क्या होगा? इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलूं मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। अब यहां पर आपको देखना है कि शुड के बाद हमेशा V1 यानी बेस वर्ब का यूज होता है। जैसे उसे खेलना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा ही शुड प्ले। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, इसका मतलब होगा यू शुड हेल्प मी। लेकिन अब हम लोगों को देखना है कि शुड के साथ जब भी लगता है तब इसका यूज क्या होता है। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, या फिर इसका यूज करते हैं पैसिव फॉर्म में, यानी कि कोई क्रिया कोई काम को जो है किया जाता हो, तब आप यूज करते हैं शुड बी का। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे वहां होना चाहिए। अब यहां पर देखिए वहां होना चाहिए, आई शुड बी देयर। हम लोगों को घर पे होना चाहिए, यानी बी शुड बी एट होम। तुम लोगों को ऑफिस में होना चाहिए। अब यहां पर देखिए यू शुड बी इन द ऑफिस, यानी कि अब आपको समझ में आ गया, जब भी होना चाहिए की बात हो तब हम लोग यूज करते हैं शुड बी का। और हमारा नेक्स्ट यूज है इसका शुड बी का पैसिव फॉर्म में। जैसे कि राहुल को भेजा जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए राहुल को भेजा जाना चाहिए, इसका मतलब होगा राहुल शुड बी। अब यहां पर पैसिव फॉर्म है, तो आपको याद रखनी है कि पैसिव फॉर्म में हमेशा V3 का यूज होता है। तो सेंड का V3 होता है सेंट देयर। अब कहता है कि राहुल को वहां भेजा जाना चाहिए। अब कहता है नेक्स्ट मुझे पैसा देना चाहिए। अब यहां पर देखिए कि पैसा देना चाहिए, काम किया जाता है, तब आपको यूज करना पड़ेगा मुझे आई शुड बी गिवन द मनी। अब यहां पर आपको देखना है कि पैसिव फॉर्म में जब किसी का माध्यम बना दिया जाए, किसी के द्वारा दिया जाएगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं? बाय और उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि राहुल शुड बी सेंट देयर, राहुल को वहां राम के द्वारा भेजा जाना चाहिए। तो अब जैसे ही आप बोलिएगा राम के द्वारा, इसका मतलब हो जाएगा बाय राम, यानी कि आप बाय लगाकर उस व्यक्ति को इंडिकेट कर सकते हैं जिसके द्वारा काम करवाया जाता है। ये पैसिव रूल की बात है। अब हम लोग देखते हैं शुड के साथ हैव का यूज कब होता है। शुड हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं जब कोई चीज पास होनी चाहिए, तो इसकी हिंदी होती है पास होना चाहिए। या फिर सेकेंड यूज आप करते हैं पास्ट फॉर्म को दिखाने के लिए, यानी कि भूतकाल को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं पास होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास रूल होंगे सब्जेक्ट प्लस शुड
प्लस हैव और प्लस अदर वर्ड। जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास एक कलम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक कलम होनी चाहिए। आई शुड हैव अ पेन। उसके पास एक गाड़ी होनी चाहिए। अब उसके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि ही शुड और यहाँ से हैव अदर वर्ड क्या हो गया हमारा, ए कार। ही शुड हैव ए कार। जैसे कि मैं बोलूं कि आपके पास एक अच्छी किताब होनी चाहिए। यू शुड हैव अ गुड बुक। यहाँ पर आपको समझने की बात है, जब भी कोई चीज आपके पास होगी, जब किसी के पास होगी और होनी चाहिए दिया रहे, देन आप यूज कर सकते हैं शुड प्लस हैव। अब शुड का यूज हम पास्ट फॉर्म के लिए भी करते हैं, जब आप शुड के साथ हैव को ऐड करते हैं। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में कई बार चर्चा किया है कि मॉडल वर्ब के साथ जब प्लस होकर हैव आए, यानी मॉडल वर्ब प्लस हैव हो, देन वह सेंटेंस हो जाता है पास्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। इसके लिए आपके पास रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको देखना है कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि उसे वहां जाना चाहिए था। अब उसे वहां जाना चाहिए था, इसका मतलब क्या है कि यह सेंटेंस पास्ट में डिवाइस को दिखा रहा है, पास्ट में सलाह को दिखा रहा है। देन तब आप यूज करेंगे ही शुड। अब यहां पर हमको यूज करना होगा ही शुड हैव गॉन देयर। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि हैव के बाद यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे कि और एग्जांपल से मैं बोलूं कि आपको इस मैदान में खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड इन दिस ग्राउंड। यहां पर भी प्लेड में आया है और हैव इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट में है। अब आप पास्ट और प्रेजेंट की तुलना करके देखिए। जैसे कि मैं बोलूं मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। अब यहाँ पर मुझे पढ़ाना चाहिए तो आई शुड टीच। लेकिन जब मैं बोलूं कि मुझे खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड, यहाँ पर हैव इसलिए आया है क्योंकि सेंटेंस को दिखाना चाह रहा है पास्ट में। तो अब आपको समझ में आया कि जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तब शुड के साथ हैव यूज होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जबकि मैं प्रेजेंट की बात करूं तो शुड प्लस V1 का यूज होता है। शुड हैव बीन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब क्या हो कि इसकी हिंदी हो होना चाहिए था। जैसे कि मैं बोलूं कि टॉम को घर पर होना चाहिए, यहां पर होगा टॉम शुड बी एट होम। क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट में है, लेकिन इसके जगह मैं बोलूं कि टॉम को घर पर होना चाहिए था, इसका मतलब यह सेंटेंस पास्ट में हो गया। तो आप जान लीजिए कि जब भी हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं तब यह पास्ट को दिखाता है। तो इसके लिए हमारे पास रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन, और बीन के बाद हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। तो क्या हो गया कि टॉम को घर पर होना चाहिए था, इसका मतलब है कि टॉम शुड, यहां से हमारा आ गया हैव बीन एट होम। अब मैं नेक्स्ट बोलूं कि उसे ऑफिस में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द ऑफिस। जैसे कि मैं और बोलूं कि राहुल को वहां होना चाहिए था, राहुल शुड हैव बीन देयर। यहां पर जब पास्ट का जिक्र हो तब हम लोग यूज करते हैं हैव बीन का। तो अब आपको समझ में आया कि शुड, शुड बी, शुड हैव बीन का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं। अब आप इन दो रूलों को देखिए। जैसे कि हमारे पास रूल है सब्जेक्ट शुड हैव अदर वर्ड, इसका यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक किताब होनी चाहिए, तो आप इसका यूज करते हैं।
और इसको कैसे हम इंग्लिश करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए आई शुड, इसके बाद हमको चाहिए हैव। अब मैंने कहा एक किताब होनी चाहिए यानी अ बुक, यानी आई शुड हैव अ बुक। जब मैं बोलूं कि मेरे पास एक मोबाइल होनी चाहिए, आई शुड हैव अ मोबाइल। जब मैं बोलूं कि राहुल के पास 2 कलम होनी चाहिए, तो राहुल शुड हैव 2 पेन्स। यहां पर आपको याद रखनी है कि प्रेजेंट में है, जिसके कारण आपने यूज किया शुड हैव। लेकिन जब इसी बात को पास्ट में दिखाया जाए, यानी कि भूतकाल में दिखाया जाए, बीते हुए समय में दिखाया जाए, तो अब आपको यूज करना पड़ेगा हैव के साथ हैड का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। अब यहां पर देखिए आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, यानी कि यू शुड। अब आपको चाहिए हैव, और हैव के साथ क्या चाहिए, हैड। हैव और हैड दोनों चाहिए क्योंकि आप पास्ट को दिखा रहे हैं। तो हैव हैड अ कार, मतलब आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। जैसे कि मैं बोलूं कि उसके पास 2 कलम होनी चाहिए थी, ही शुड हैव हैड 2 पेन्स। तो अब आपको समझ में आया कि जब पास्ट की बात होगी तब हैव हैड के साथ यूज करते हैं, जब प्रेजेंट की बात होगी तो हैव। लेकिन इन दोनों कंडीशन में एक बात कॉमन है कि आपके पास या किसी के पास, इसकी हिंदी होती है पास होनी चाहिए। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।